सुबह उठने के बाद पहले क्या करता है, जाता है पेड़ के पत्ते तोड़ता है बालकनी से, और उसे वो पत्ते तोड़ना, उसका सेंसेशन अच्छा लगता है। तो पत्ते तोड़ना, दिस इज वन बिहेवियर दैट यू आर सीइंग। बिहेवियर मतलब एक एक्ट आप देख रहे हो, दिस इज वन एक्ट दैट द चाइल्ड इज फिक्सेटेड ऑन। चाइल्ड लाइक्स दिस एक्ट। यहाँ सबसे पहले तो बात इस चीज़ की आती है कि पहले सोचो, माई चाइल्ड इज डूइंग दिस, क्यों कर रहा है? He likes the sensation, he is fixated on that, and that's why my child requires that sensation of पत्ते तोड़ने का, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना अच्छा लगता है। अगर मैं इसे कहने जाऊँ कि डोंट अलाउ, या फिर गुस्सा करो, या फिर बोलो ना करो, उसका टेम्पररी भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज चाइल्ड डजंट हैव दैट कोपिंग मैकेनिज्म कि ये करना नहीं है मेरे ब्रेन को। उनका फिक्सेशन इतना, क्या कहते हैं, भारी होता है बच्चों का, इट्स ऑन चिल्ड्रन हु आर ऑन स्पेक्ट्रम, दैट फिक्सेशन इज सो हैवी दैट उनकी कोपिंग मैकेनिज्म काम ही नहीं कर पाती, लिसनिंग स्किल्स उनके काम ही नहीं कर पाते। अब इसको क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, रीडायरेक्टिंग द थिंग्स, डिरेक्शनैलिटी देना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोंट स्टॉप द बिहेवियर, आई एम टेलिंग यू, बट वी हैव टू कल्टिवेट इट, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके, बचपन में आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड, हम भी पेड़ों के पत्ते तोड़ा करते थे। ओके हम ऑल गर्ल्स, आप सभी को मोस्ट ऑफ यू विल रिकलेक्ट, अगर खेला होगा आपकी लोगों की जनरेशन ने अगर ऐसा कुछ खेला होगा तो आप रिकलेक्ट करोगे कि वो पत्ते हम तोड़ा करते थे इन आवर चाइल्डहुड। घर घर खेलना, कुकिंग खेलना, उसके लिए ये पत्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हुए करते थे हमारे लिए। हम पत्ते तोड़ते थे, उस पत्तों को छोटा छोटा टुकड़े करके उनकी सब्जी बनाया करते थे। वो जो हम कहते हैं ना, हमारे पास वो टॉयज़ रहते हैं, द गर्ल्स लव, गर्ल्स लाइक इट, इन वॉट सेंस, घर घर खेलना, या फिर ये यू कैन यूज़ इट फॉर बॉयज़ ऑल्सो। पहले के ज़माने में सिर्फ गर्ल्स करती थी, अभी मैं कहती हूँ कि बॉयज़ को भी दिया करो। तो आप सभी लोगों के, यू कैन से, घर में जो टॉयज़ होते हैं, जनरली वी अवॉइड विजुअल सीकिंग एड्स, बट दिस इज़ नॉट विजुअल सीकिंग। ये प्रिटेंड प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉय और टॉयज़ ये है, जिसे है मराठी में भातुकली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं रे इंग्लिश में वंशिका? वो हम छोटा छोटा किचन सेट्स, मिनिएचर किचन सेट्स, वो पहले लाकर रखिए घर में फॉर द चिल्ड्रन। ओके ज्योति, ये पहले लाकर रखो, और ये सब माओ ने करना है, ऑल मदर्स नीड टू डू दिस। एंड प्रिटेंड प्ले इन किचन कुकिंग, दैट ऑल्सो विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये पार्थ जो है मेरा बच्चा, वो सुबह जाता है, उसको पता है माँ को कि ये उठेगा और पत्ते तोड़ेगा, नो प्रॉब्लम। माँ ने पहले ही किचन बालकनी में ही एक जैसे कहते हैं कि वो किचन सेट अरेंज करके रखना है बालकनी में सुबह सुबह। तो वो जब उठता है तो उसके पत्ते उसे तोड़ने देने हैं। पत्ते उठता है, वो पत्ते तोड़ना देना है। वो तोड़ने के बाद किचन सेट में एक बाउल है मेरा, वेसल होता है और हिलाने के लिए। स्पेंड 5 minutes विद द चाइल्ड, कि वो बच्चा उससे कुछ प्रोडक्टिव बना रहा है, जैसे कुकिंग। और उसी के साथ वंस वो पत्ता तोड़ता है और वो कुक करता है, ये एक अर्ज है। अब मुझे उसको कंटिन्यू नहीं करना है रोज़ के रोज़। अगर रोज़ भी करोगे, 2 पत्ते तोड़ने भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स ओके ना। उसे क्रिएटिव बनाओ, उसे कल्टिवेट करो, ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ वेरी नाइस प्ले, प्रिटेंड प्ले। पत्ते तोड़ना, और पता है वो हमारे बचपन में वो तगर के फूल आते थे, तगर, उसको क्या कहते हैं वो वाइट फूल जिसे कहते हैं, सदाफूली कहते हैं हम। आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश वोकेबुलरी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वो जिसको ऐसे ना बर्ड, अंडे जैसा दिखता है उसके बर्ड्स, कली कहते हैं ना, जैसे कली, द बर्ड लुक्स लाइक अ वाइट रहता है, वो अंडे जैसा दिखता है। तो अभी आप में से कौन वेजिटेरियन है वो मुझे पता नहीं है, बट वो हम लोग क्या कहते थे, आई एम वेजिटेरियन, बट वो हम लोग बचपन में देखते थे, वो ऐसे तोड़ते थे ऑल दोज अंडे, वो तोड़कर अंडा करी बनाते थे हम, उसका एग्स का थिंग्स, उसके कट, छोटी छोटी चीज़ें। मदर यूज टू गिव अस एक लेडी फिंगर,
एक भिंडी देती थी, 2 भिंडी देती थी, चलो खेलो तुम लोग, घर घर खेलो, तो वो भिंडी को कट करना, उसकी सब्जी बनाना। सी आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ऑल मॉम्स, इतना ब्यूटीफुल गेम किचन, किचन सिंपल नेम, ये मैंने ज़िंदगी भर कहीं देखा नहीं है। इतना ज़बरदस्त गेम जो बच्चे का थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उसका इमेजिनेशन इतना फॉस्टर करता है। देवहूति के बचपन में तो उसके किचन सेट से 10-12 थे, अलग अलग टाइप के, कोई प्लास्टिक का था, कोई वो चीनी मत्ती का आता है ना, वो हमारे बचपन में मिला करता था, वुडन का था, स्टील का था। लाओ ऐसी चीज़ें अपने बच्चों के लिए और बैठो उनके साथ। एक रियल एक्टिविटी आप करते हो, बच्चे ने आपको देखा भिंडी कट करते हुए, उसने रियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, स्टार्ट टेकिंग हिम इनटू प्रिटेंड एक्टिविटी ऑफ किचन। इस पर मेरा एक कॉन्सेप्ट का वीडियो ऐड होगा, ओके, किचन एक्टिविटी पे। कब होगा देखती हूँ मैं, जितना जल्दी हो सके उतना अपलोड करूँगी, लेकिन तब तक जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। और ज्योति, एक याद रखने का, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी मदर हैज़ टू से एंड थिंक एंड टेल टू योरसेल्फ, माय चाइल्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम, it's me that I am not able to understand what is he seeking for, what is his obsession, what is his fixation, why is it। और हर माँ, अरुला सुपर मॉम, वो धीरे धीरे जानने लगती है। वो अपने ककून से, अपने डिप्रेशन के, अपने गिल्ट के, अपने प्रॉब्लम्स के ककून से धीरे धीरे बाहर आती है, एंड देन शी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द चाइल्ड। वो बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देती है। इस तरीके से शुरुआत करो। और दूसरी बात जो ज्योति ने कही अभी, टैंट्रम्स, ओके, टैंट्रम दिखाना, आई एम रियली टेलिंग यू, ये टैंट्रम बच्चा दिखा रहा है अलग तरीके के, हट कर रहा है, जिद कर रहा है, बिकॉज हिज अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, हिज थिंकिंग इज इंक्रीजिंग। बच्चा थिंक करने लगा है, थिंक यानी सोचने लगा है, उसकी प्रायोरिटीज, उसके लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, वो आएगा, जोर शोर से आएगा आपके सामने। ही विल बी शोइंग। हर अरुला सुपरस्टार, मैं कहती हूँ, ये 1-2 महीने के अरुला के ट्रीटमेंट के बाद दिखाने लगता है टैंट्रम्स। वो पेरेंट्स ऐसे डर जाते हैं कि माई चाइल्ड इज शोइंग टैंट्रम, वो भी जिद करता है, उसको वही चाहिए, वैसा ही चाहिए। लेकिन ये कोई भी न्यूरोटिपिकल बच्चा यूजुअली करता ही है। उसे कल्टिवेट करना, उसे ट्रांसफॉर्म करना, उसे कहीं पर क्या कहते हैं डायरेक्शन देना, ये हमारा काम है। तो बच्चों के टैंट्रम्स से बिल्कुल नहीं डरना है मैम, मॉम्स। रादर वो टैंट्रम दिखा रहा है मतलब उसकी सोच बढ़ रही है, उसकी डिमांड्स बढ़ रही है, बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। बच्चे ने शक्कर आइसक्रीम खाने को मांगा, वो टैंट्रम कर रहा है, तो मैं उसको दिन में 10 आइसक्रीम दूँ या हफ्ते में 1 आइसक्रीम दूँ, बाकी के टाइम उसे वेट कॉन्सेप्ट सिखाऊँ। वेट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सो दैट वी आर गोइंग टू शो। या ट्रांसफॉर्म करो उसकी चीज़ों को कहीं और, उसको डायरेक्शन दो। ये हर एक माँ का काम है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello, good morning. This is Vandana Sharma from Satna, Madhya Pradesh. Her name is Purnam Sharma, age 7 years old. My question for today's Q&A session is, and whenever Purnam gets excited, when he gets very happy, he clapping. He does clapping, ma'am. So उस clapping में what I am doing कि मैं high five कर रही हूँ, then I'm giving a clap, okay. But still that clapping does exist. So ma'am, वो उसको कैसे reduce कर सकते हैं, या what alternate move we can do? Even I say कि आई वाओ मम्मा मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, डू अ पैडल टॉक इन इट एंड ही गेट्स वेरी हैप्पी। सो इज क्लैपिंग completely a negative behavior whenever he gets happy मैम or excited? He never ऐसा नहीं है कि मैम क्लैपिंग हमेशा रहता है, बट तभी रहता है जब उसने कोई बहुत टास्क कंप्लीट किया हो या बहुत एक्साइटेड हो, बहुत हैप्पी हो, तभी मैम। काइंडली गाइड मी मैम, व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले वंदना, ये रिकॉर्डिंग करते वक्त क्या टीवी चल रहा है बैकग्राउंड में, आवाज़ आ रही है, ऐसा वैसे रिकॉर्डिंग मत भेजो। हमारे रिकॉर्डिंग्स बहुत यहाँ पर ये होते हैं, प्रिजर्व होते हैं सारी चीज़ें। तो अभी बात ये है
कि फ्लैपिंग, अभी आप सभी को ना एक थोड़ा मैं 50-60 साल पुराने एरा में लेकर जाती हूँ. ओके, आई विल जस्ट टेक यू लिटिल इन द बैक एरा, 50-60-70 years बैक, 100 years बैक. वहाँ पे इन जनरल इफ यू नो चिल्ड्रन, ओके, when they used to, and especially with ladies, girls and children also all together, जब एक्साइटमेंट की चीज़ आती है that they want to talk very excitedly to something, तो एक नेचुरल ये बन जाता है. अभी भी बनता है, मेरा तो बनता है, आप लोग का होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये होना चाहिए. सपोज आई एम टॉकिंग कि आज मैं सुबह मैं धुरंधर मूवी देखने गई यार, इट वॉज सो सुपर, इट वॉज सो गुड. तो मैं कहते वक्त ऐसे यूजुअल ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हो जाए, यू नो आई हैड गॉन फॉर धुरंधर मूवी, इट वॉज सो फाइन, इट वॉज सो गुड. यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एम आई डूइंग हियर? इसे आप नेगेटिव बिहेवियर लोगे? विल यू कंसिडर दिस एज नेगेटिव बिहेवियर? टेल मी. डेफिनेटली नॉट. ओ माई गॉड, दैट्स द थिंग. ये जनरल होता है. हाँ, डेफिनेटली ये जैसे एज प्रोग्रेस होता है तो जनरली गर्ल्स प्रिडोमिनेटली ये दिखाती है एक्साइटमेंट में, एक्सप्रेसिंग दिस, आई वांट दैट वे. तो दिस इज समथिंग लाइक दैट. सो यू विल टेक इट एट नेगेटिव हियर. तो जब मेरा बच्चा ये फ्लैपिंग दिखाता है, यू हैव टू सी दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. ओके, वो जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, वो नहीं, बॉय है, गर्ल है, वो नहीं. See the level of his excitement that he wants to show. Then why you want to stop it at that point of time? और हाई-फाई के लिए अलग अलग चीज़ क्यों स्टॉप कर रहे हो उसकी एक्साइटमेंट? आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ सिंपल लॉजिक. व्हेन द चाइल्ड, अभी पूरा भी 7 साल का है, 6-7 साल का, ये बिहेवियर नहीं रहेगा जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है. बट इफ़ यू गिव हवा टू दिस बिहेवियर, मतलब इफ यू ट्राई टू सप्रेस दैट बिहेवियर और अननेसेसरीली विदाउट एनी रीजन इफ यू वांट टू यू नो कल्टिवेट, उसको अलग कुछ डायरेक्शन देने जाओगी, डेफिनेटली हैव गिविंग हाई फाई इज गुड. बीच में उसको ब्रेक करना है, हाई फाई दो, क्लैप करने के लिए बोलो बच्चे को, ये सब करो, लेकिन डोंट गो ऑन इंस्ट्रक्टिंग हिम. ये उसकी एक्साइटमेंट है, दैट इज देयर. फ्लैपिंग है ऑलवेज से 99% ऑफ द टाइम इन ऑन स्पेक्ट्रम जो बच्चे रहते हैं, 99% और दे डू फ्लैपिंग बिकॉज यू एज अ न्यूरोटिपिकल पर्सन यू आर नॉट एबल टू इमेजिन देयर एक्साइटमेंट. उनके पास कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, उनको ये दे डोंट नो हाउ टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्शंस, दे डोंट हैव स्पीच दैट मच एज न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, दे डोंट हैव. देन दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स विद दीज एक्ट्स. That is all good. So what I mean to say, all the moms and Vandana, you also, don't at all take tension. ये फ्लैपिंग हो रहा है सबके पास, जो बच्चे फ्लैप करते हैं, ऐसे ऐसे उड़ी मारते हैं, करने दो, उनके साथ आप भी करो. Show that excitement to them. थोड़ा सा क्लैपिंग करना, थोड़ा सा जंपिंग करना, आप भी करो. फ्लैपिंग करना, आप भी करो. You do that. But you will teach your child at the same time कितना करना है, हाउ मच एक्साइटमेंट. तो देयर यू कैन इंट्रोड्यूस द वर्ड, यस नाउ ममा इज टायर्ड, नाउ स्टॉप. ओके, लेट्स स्टॉप पूरब, ममा इज टायर्ड, बट ममा इज ऑल्सो परफॉर्मिंग दैट विद द चाइल्ड. सो फ्लैपिंग, ये जो भी करंट नोशन है, जो लोग स्टडी करते हैं ऑटिज्म को, ये एक स्टिमिंग बिहेवियर की तरफ से ट्रीट करते हैं, एक उनके एक्साइटमेंट ऑब्सेशन के यू नो बेसिस पे ट्रीट करते. स्टॉप डूइंग दैट. स्टॉप जजिंग योर चाइल्ड. द मोमेंट यू विल स्टॉप जजिंग योर चाइल्ड, यू आर द विनर एंड यू आर द गेम चेंजर ऑफ हिज लाइफ. जो है वो है. माई चाइल्ड इज जस्ट लाइक एन ओपन बुक. He doesn't know manipulations. He doesn't know yet. He doesn't know manipulation. He is whatever he is expressing. तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, जैसा है बच्चा वैसा लेने में, and working with the child at the same time. ओके, सो जो भी नेगेटिव बिहेवियर है बच्चे का, जिसे हम नेगेटिव बिहेवियर कहते हैं, अभी तो मुझे कभी कभी लगता है नेगेटिव बिहेवियर वर्ड ही जाना चाहिए. इट शुड रिमेंबर एज अ, इट शुड कीप इट एज योर एक्सेप्टेड एज अ बिहेवियर. Okay, that way it has to be done. Okay, so let us move to the next question.
नमस्ते, मेरा नाम मानिक है। मेरे बेटे का नाम मंथन है। मेरा बेटा 3 साल का है। वो 80% सब एक्टिविटीज करता है जो सिखाते हैं, वो बोलता है और उसको ये बात क्या है ये पता है, उसको क्या बोलना है वो भी पता है, लेकिन वो जो चाहिए वही बात नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल पानी पानी चाहिए तो वो पहले बोलता था कि पानी, लेकिन अब वो पानी दे ऐसा नहीं बोलता है। खींच कर वहां पर ले जाता है लेकिन नहीं बोलता। उसको पानी ना देकर भी देख लिया, एक आधा घंटा भी वेट कर लिया, लेकिन वो नहीं बोलता है। ऐसे कई सारे बातें हैं जो वो नहीं बोलता है। माणिक का क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये कंसर्न हमेशा आती रहती है कि बच्चा जो चाहिए वो नहीं बोलता है। तो माणिक, ये कभी एनरोलमेंट, बहुत रिसेंट एनरोलमेंट है ना माणिक का भी? हाँ माणिक, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा ACT की हेल्प लेनी है, अरुला केयर थेरेपिस्ट। एक टेक्निक है अरुला में, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल टॉक टेक्निक, जो हम डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं। हाउ द पैरेलल टॉक इज गोइंग? सिंपल थिंग, बच्चा पानी मांग रहा है और आपको पानी के लिए तुम्हें किचन में लेकर जा रहा है। दैट टाइम यू आर अज्यूमिंग कि बच्चे ने पानी दो मांगना चाहिए, वो नहीं मांगता है। तो पैरेलल टॉक टेक्निक क्या करती है कि पैरेलल टॉक टेक्निक यानी माँ या फिर जो भी केयर गिवर है, जो भी है फैमिली मेम्बर, बच्चा जब वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, यू आर गिविंग वॉइस टू हिम, ओके, यू आर गोइंग टू टॉक ऑन हिज बिहाफ। मतलब बच्चा खींच कर लेकर जा रहा है किचन में और पानी दिखा रहा है चाहिए। मम्मा मुझे पानी दो, बहुत प्यास लगी है, मम्मा पानी दो। ये बच्चे के दिल की बात है जिसको वॉइस और स्पीच तुम दे रही हो। तो दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल टॉक टेक्निक। इसको इम्प्लीमेंट करना मानिक शुरू करो। 1 महीने में बोलोगी कि बच्चा अभी हैज स्टार्टेड कमिंग आउट विद द एक्सप्रेशन। ये करोगी, लेकिन जैसे मैंने दिलो जान से इसको इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट ये महीने में फोकस करो ऑन पैरेलल टॉक टेक्निक। इसके फायदे 2 चीज़ों से मिलते हैं, 2 चीज़ें। सबसे पहली बात तो हम बच्चे को बोलो बोलो करके फोर्स ही नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट नॉट फोर्सिंग द चाइल्ड, वी आर गिविंग हिम हिज राइट ऑफ टॉक, दैट इज हिज वॉइस यू आर गिविंग हिम। उसको तुम्हारी आवाज दे रही हो, लेकिन दिल की बात किसकी है? ये मन की बात किसकी है? वो बच्चे की है ना, वैसे तुम दे रही हो। सेकंड, ये तुम्हारा टेंशन भी कम कर देता है कि तुम पर बर्डन नहीं आएगा कि मुझे सवाल पूछने हैं बच्चे से। यू आर गेटिंग? मुझे आई नीड टू आस्क क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चंस पूछना पूरी तरह से बंद करो। सभी जो मॉम्स रिसेंटली इन्वॉल्व हुई है, जिनको अभी तक 1 महीना नहीं हुआ है, 2 महीने, 3 महीने ही हुए हैं, उन्होंने जब तक के पैरेलल टॉक टेक्निक, इंसिडेंटल टीचिंग टेक्निक्स ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर नहीं ठीक तरीके, मतलब तुम लोग सब ठीक तरीके से ही करोगे, दैट आई नो, पर जब तक एक डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, उतना वक्त नहीं जा रहा है, डोंट आस्क क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछने। जो बच्चे 1-1 साल पूरा करते हैं, रे-एनरोल होते हैं, उनके मदर्स को भी मैं कहती हूँ व्हाई यू आर टॉर्चरिंग। और क्वेश्चन पूछने के भी तरीके होते हैं, दैट डेफिनेटली थिंग्स आर डन डिफरेंटली, कि जहाँ पर एजर्टिव हम क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस। ये पूछना बंद करो। हमें लगता है कि वो सीक्वेंस कार्ड दिखाते हैं, व्हाट क्वेश्चंस, व्हेन क्वेश्चंस, व्हाई क्वेश्चंस, क्या ज़रूरत है? यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग पैरेलल टॉक। सीधी बात है कि सपोज यू आर टॉकिंग टू द चाइल्ड, और एक एग्जाम्पल है कि रात के 8 बजे है, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं ऑफिस से, एंड ये इमोशन हमें बच्चे को डेवलप करना है कि ही ऑल्सो शुड बी वरीड ना, कि अरे इतना टाइम हुआ पापा नहीं आए। पूछते हैं ना बच्चे क्यूरियोसिटी से, हमारा बच्चा नहीं पूछता है, दैट ही डजंट इंडिकेट। तो इन दैट टाइम यू आर सिटिंग विद, अगर तुम तुम्हारे बच्चे के साथ बैठी हो, यू आर सिटिंग विद द चाइल्ड, देन व्हाट यू विल डू? अरे पापा हैज नॉट येट कम फ्रॉम द ऑफिस, व्हाई? Mama, Papa is busy in the office. You call him first and talk. You are asking the question, but you are answering on the child's behalf. और हर एक सेंटेंस की स्टेटमेंट की शुरुआत मम्मा, पापा ऐसे होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज यू आर
फोकसिंग, यू आर क्या कहते हैं हम उसे, यू आर टारगेटिंग, ओके, कि तुम मम्मा ये बच्चे का स्टेटमेंट है लेकिन मम्मा को टारगेट करके है. सो दैट वे यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. इसी से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है. दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप. ओके, आई थिंक हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं. इट वॉज ऑल गुड. ज़रा चैट करो मुझसे, कैसे चल रहा है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन. आई एम सिटिंग वेरी रिलैक्स टुडे. तो कुछ बोलना है, पूछना है, क्वेश्चंस मत पूछो, अपडेट दो. अरुला के साथ कैसे चल रहा है, जर्नी कैसे शुरू हुई है, कैसे लग रहा है अभी अरुला सुपर मॉम बन के. थोड़ा सा शेयर करो. आई एम जस्ट, बहुत बड़ा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छे है टाइप करने में. यस, रीमा इज सिंगिंग. यू सीम वेरी बिजी टुडे. बिजी तो हमेशा रहती हूँ ना, बातें करने हैं, नए नए मॉम से मिलना है, बहुत चीज़ें होती है एट माई एंड. देवहूति का है, हर एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन, सो शी इज़ देयर. आई हैव टू गिव टाइम टू हर. उसकी स्टडीज़, येस्टरडे मराठी का पेपर था, बंदी ने कुछ पढ़ाई नहीं की थी. फर्स्ट टाइम लेसन पढ़ने से उसको लिसनिंग स्किल्स डेवलपमेंट. आई यूज टू रीड द लेसन एंड देन वी डिस्कस्ड. रात को 2 बजे तक स्टडी चलती रही और उसके बाद अच्छा गया पेपर उसका. सो दैट इज़ द थिंग, इट इज़ गोइंग ऑन. या आयशा इज सेइंग गेटिंग होप. होप ये बहुत छोटी चीज़ है. मैं कहती हूँ हर एक अरुला सुपर मॉम होप पे मत चलो, सर्टनटी पे चलो. सर्टनटी और होप में क्या डिफरेंस है हिंदी में अगर पूछो तो? होप यानी आशा. होप जब होती है तो चीज़ ऐसा मन में होता है, दुविधा रहती है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे होप कहते हैं. यस, आयशा इज सेइंग एसीटी से बात करके डायरेक्शन मिलती है. सो आवर एसीटी टीम इज वंडरफुल टीम. वी आर नॉट जस्ट गेटिंग इज सिलेक्टेड, they are trained under that vigilance, arula, absorption very deeply. they are very compassionate. कभी नहीं दिखेगा कि एसीटी, हाँ एसीटी रूडली बात करेगी आपसे, आपके ईगो पर आएगा, उसके ईगो पर, ऐसी चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि वो ऐसा रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए मुझे अरुला. आई वॉन्ट माई एसीटीज, दे विल बी लाइक, गुस्सा करेगी, कान पकड़ेगी, मैम ने कहा ये नहीं कर रही हो, ये नहीं देखा कॉन्सेप्ट तुमने, ये एक्टिविटी नहीं कर रही हो. ओके. Rina is saying, I feel the moms are the runway. Yes. जहाँ पर से हमारे बच्चे की प्लेन ऐसे उड़ने वाली है, टेक ऑफ होने वाली है. We need to work on ourselves. Yes, very good, very true. We need to work on. Child is not the concern. This is we. And हमें लगता है कि हम कहीं 10 थेरेपीज को लेकर जाए बच्चे को, बच्चा ठीक हो जाएगा. अरे वो बंदी क्या समझेगी मेरे बच्चे को यार, क्या समझेगी वो बैठेगी, एक्टिविटीज़ लेगी, क्या समझेगी. मैं जितना समझ सकती हूँ मेरे बच्चे का. उसको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ऑल द मॉम्स, आपने ना बच्चे को जन्म दिया है, दूध पिलाया है, कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता नहीं लगा कि बच्चे को भूख लगी है, आपको पता नहीं लगा कि बच्चा भी क्रैंकी, उसको नींद आ रही है, आपको नहीं पता लगा कि बच्चे को उठा कर लेना है, उसको अभी मम्मा चाहिए. अगर इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है ना. किसी को और समझ सकता है, नेबर आ गई आपकी ननंद आ गई, आपकी सास आ गई, समझेगा उनको? नहीं. बच्चे के छोटे छोटे से जो उसके एक्ट होता है, उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो माँ समझ जाती है मेरा बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं, मेरे बच्चे को क्या चाहिए. अगर इतना समझ सकते हो तो अभी सिर्फ एक थोड़ी सी कठिनाई आ गई है, दुविधा आ गई कि वे आई एम नॉट रियली दैट कॉन्फिडेंट. क्योंकि क्या हुआ है, डायग्नोसिस का एक ठप्पा लग गया है, ऑटिस्टिक है. ऑटिस्टिक यानी कुछ अलग करना पड़ेगा. कुछ नहीं होता है वैसे, नथिंग. स्टार्ट टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल. सच में रीना ने मस्त कहा कि ये मॉम्स आर द रनवेज. और वैसे जाएगी वो, उसको बस वो रनवे में पत्थर ना हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, या अचानक से बर्ड्स ना आए बीच में, कुछ प्रॉब्लम ना हो, प्लेन को उड़ान लेते वक्त दिक्कत ना आए. बस उसका काम है कि उसे स्मूथ उड़ान देनी है. और ये रनवे जो है ना, इसका फिक्स ये नहीं है. हर माँ का रनवे, हर माँ अलग है. किसी का रनवे इतना हो सकता है, किसी का रनवे इतना, किसी का इतना बड़ा. तो हमें बस वो रनवे क्या कहते हैं, अपने हिसाब से वर्कआउट करना है.
कि मेरे बच्चे को कितना भगाना है कि जिससे वो टेक ऑफ कर पाए, उसके एफर्ट्स कितने कम मैं करूँ कि उसका टेक ऑफ जल्दी हो जाए, ये हमें सोचना है. ओके, सो लव यू मॉम्स, इट वॉज अ वंडरफुल सेशन एंड यस पूजा, लव यू अ लॉट, लव यू अ लॉट. बस डटी रहो, इतना ही मैं कहती हूँ. यहाँ से सुनना है, लोग कहते हैं, यहाँ से निकाल देना है, कोई कुछ कहता है भूल जाना है. जस्ट डोंट गिव अ डैम. ओके, ये नेचर रखो. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. विल सी ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे. आई एम समर्थर्स आत्या, वी आर वर्किंग ऑन आर सेल्फ सो वी कैन. वॉट वॉज द आगे क्या है? दीप्ति दीदी पाटिल इज टेलिंग. दीदी पाटिल, हाँ, उसने आगे क्या बोला है? समर्थर्स आत्या, Samrat Satya, we are working on ourselves so we can understand him more. Actually, I am playing a supporting role here for his mother. वेरी गुड. आत्या है तो क्या, पहली हो तो मुझे आनंद इस चीज़ का हो रहा है कि ननन का और भाभी का जम रहा है. दैट इज द मोस्ट, आई विल से, भारी बात है ये कि दोनों का जम रहा है. नहीं तो ननन और भाभी ऐसा पिक्चर होता है. तो ऐसे जमा लोगे, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बनना है, अच्छा रहना है. ननन से जमा लो, ननन है जो भाभी से जमा लेगी. थोड़ा सा अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रखो. अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा टारगेटेड रहो, थोड़ा मैनिपुलेटिव. ऐसे नहीं मैनिपुलेशन कहो और अपना फ़ायदा उठाओ, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं. लेकिन इससे अगर रिलेशनशिप बेटर हो रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ओके, जस्ट ट्राई दैट. लव यू ऑल. सी यू नेक्स्ट वीक इन Q&A सेशन. हरि ओम, श्री राम, अंबज्ञ, नाथ संविद, नाथ संविद, नाथ संविद.